से दूर हो रहा है मुस्लिम वोटर। क्या 2027 के लिए मुस्लिम ढूंढ रहे हैं समाजवादी पार्टी का विकल्प? क्या चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के सामने आ गई है सबसे बड़ी चुनौती? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक कहा जाने वाला मुस्लिम वोटर अब कथित रूप से समाजवादी पार्टी से नाराज नजर आ रहा है। क्या होगा इस नाराजगी का अंजाम? चुनाव पर कैसा होगा इसका असर? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट हमेशा से बड़ा फैक्टर रहा है। लंबे समय से समाजवादी पार्टी खुद को मुस्लिमों की सबसे बड़ी राजनीतिक आवाज बताती रही है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यह सवाल इसलिए क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने खुलकर मुस्लिम समाज से अपील की है कि अब सिर्फ समाजवादी पार्टी पर भरोसा करने के बजाय दूसरा राजनीतिक विकल्प तलाशना होगा। बता दें कि मौलाना रिजवी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जमीन तैयार हो रही है। राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं और वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच मौलाना रिजवी ने जो बातें कही है उसने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। मौलाना रिजवी ने कहा कि उनकी कौम ने बहुत लंबे समय तक समाजवादी पार्टी को वोट दिया, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव। हर बार मुस्लिम वोट बड़े पैमाने पर सपा के खाते में गया, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम समाज के असली मुद्दे वहीं के वहीं रह गए। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी हर चुनाव में मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाती है। सपा के नेता मुस्लिम इलाकों में जाकर कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया गया तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी और मुसलमानों पर जुल्म होगा, यानी डर और भय का माहौल बनाकर वोट लिया जाता है। मौलाना रिजवी ने यहां तक कहा कि एक तरफ समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को बीजेपी का डर दिखाती है, वहीं दूसरी तरफ खुद बीजेपी नेताओं के साथ दोस्ताना रिश्ते निभाती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कई मौके पर सपा नेताओं को बीजेपी नेताओं के साथ बैठते, खाते पीते और हंसते देखा गया है। उन्होंने दिवंगत मुलायम सिंह यादव का भी जिक्र किया और कहा कि मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं दी थी। इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात का उदाहरण भी दिया। मौलाना ने कहा कि जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात कर शुभकामनाएं दी थी और यहां तक कहा कि जब तक उनका सरकारी आवास तैयार ना हो जाए तब तक वो उनके घर में रह सकते हैं। मौलाना रिजवी ने यह भी कहा कि मुस्लिम समाज को अब भावनात्मक राजनीति से बाहर निकलना होगा, सिर्फ डर के आधार पर वोट नहीं देना चाहिए। उन्होंने मुस्लिमों से अपील की कि 2027 का चुनाव बहुत अहम है और इस बार सपा के अलावा दूसरे विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बयान सिर्फ एक धार्मिक नेता की राय है या फिर यह मुस्लिम समाज के भीतर बढ़ रही किसी बड़ी राजनीतिक बेचैनी का संकेत। आपको बता दें कि बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद से लगातार अखिलेश यादव नया फैसला ले रहे हैं। इसके साथ ही राजनीतिक रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। हाल के दिनों में देश के कई राज्यों में मुस्लिम वोटिंग पैटर्न को लेकर चर्चा तेज हुई है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद भी कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा है कि कुछ इलाकों में टीएमसी को उनका पारंपरिक वोट पूरी मजबूती से नहीं मिला, इसी वजह से वहां पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। अब यूपी में भी अगर मुस्लिम वोटों में बिखराव की स्थिति बनती है तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी पर पड़ सकता है, क्योंकि यूपी की राजनीति में सपा का सबसे बड़ा सामाजिक समीकरण यादव और मुस्लिम वोटों को माना जाता है। अगर मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा भी दूसरी तरफ जाता है तो 2027 में अखिलेश यादव की राह मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बीजेपी को रोकने के नाम पर मुस्लिम वोट अक्सर रणनीतिक तरीके से एकजुट हो जाता है। लेकिन इस बार जिस तरह खुले मंच से समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इन सवालों का जवाब कैसे देती है। क्या अखिलेश यादव मुस्लिम समाज को दोबारा पूरी तरह अपने साथ जोड़ पाएंगे या फिर 2027 से पहले यूपी की राजनीति में कोई नया समीकरण
बनने जा रहा है। फिलहाल मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के बयान ने यूपी की राजनीति में नई हलचल तेज कर दी है। मौलाना रिजवी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।